वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। इसमें आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जब हम पूर्ण संख्याएं और उनकी ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लेते हैं तो हमारा बन जाता है पूर्णांक संख्याएं, या हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं प्लस शून्य प्लस ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, मतलब क्या क्या होने चाहिए इसमें? प्राकृतिक संख्याएं और शून्य होना चाहिए और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। इसको हम कह सकते हैं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। देखिए इधर भी आपको डॉट डॉट लगा, इसका मतलब कि इधर भी नंबर्स हैं और इधर भी नंबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं माइनस से लेके जीरो भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए और प्लस तक की सभी संख्याएं किसमें आती हैं? पूर्णांक में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऋण पूर्णांक सदैव धन पूर्णांक से छोटे होते हैं। देखिए अब ये -10 है और ये 1 है, तो -10 छोटा होगा 1 से। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। अब चाहे यहाँ पे हम -1000 लिख दें या -1,00,000 लिख लें, फिर भी वो 1 से छोटा होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ऋण पूर्णांक सदैव शून्य से छोटे होते हैं। देखिए -10 जो है ये 0 से भी हमेशा छोटा होगा। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अगर हम संख्या रेखा पर देखें तो बाएं तरफ का पूर्णांक हमेशा अपने दाएं तरफ के पूर्णांक से छोटा होगा। यानी अगर हम संख्या रेखा पर बाईं तरफ चलेंगे तो क्रम से हमें छोटी छोटी संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी, और अगर हम दाएं तरफ चलेंगे तो क्रम से हमें बड़ी संख्याएं प्राप्त होती चलेंगी। जैसे देखिए -2 जो है वो -1 से छोटा है क्योंकि बाएं तरफ है। इसी तरह -1 -2 से बड़ा है क्योंकि ये दाएं तरफ है। तो आप जिस तरह से चाहिए उस तरह से याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि -4 बड़ा है या -2, तो -2 हमेशा बड़ा होगा। जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, यानी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। इनको मैंने एक साथ इसलिए पढ़ाया ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो देखिए भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए। बस सिंपल, सो सिंपल कि ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, एक से तो सभी डिवाइड होते हैं, तो सिंपल याद रख लीजिए कि ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट नंबर होगा। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 4 से। ये ध्यान दीजिएगा कि कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 4 से। तो 4 जो है वो आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, या 4 जो है वो आपका सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर है। इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। मतलब 1 को ना तो हम कंपोजिट नंबर कंसिडर करेंगे और ना ही प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखिए अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। इसको सिंपल तरीके से आप कैसे याद कर सकते हैं? ऐसा नंबर जो केवल खुद से कटे और किसी भी नंबर से ना कटे। मतलब ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर से कभी भी ना कटे, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। इसमें देखिए कहाँ से शुरू होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 लीस्ट प्राइम नंबर है। अब इसमें आपको एक थोड़ा सा मैंने एक डिटेल चार्ट बना दिया है, अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, तो आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कुल 4, यानी 2, 3, 5 और 7। ये केवल 4 अभाज्य संख्याएं जो 1 से 10 के बीच में आती हैं। फिर 11 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है? 5। कौन कौन? 11, 13, 17, 19 और 23। फिर 25 से लेके 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है? 6। देखिए 29, 31, 41, 43 और 47। फिर 50 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं हैं कितनी? 10, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। अब आपको ये सारी संख्याएं याद कर लेनी है। आप एक चार्ट पे लिख कर अपने कमरे में लगा लीजिए ताकि देखते देखते आपको 2-4 महीने में ये याद हो जाए। तो
जो कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 25। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं पूछ रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होगी, लेकिन 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछ लिया तो आप 100 पे नहीं लगाएंगे, 101 पे निशान लगाएंगे। बहुत से बच्चे ये क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों सम संख्याएं और विषम संख्याएं, यानी इवन नंबर और ऑड नंबर। इसको याद रखने का ट्रिक जो है आपके पास वो ये है कि देखिए, सम से याद करना चाहेंगे तो इसमें कितने नंबर्स हैं, 2, और इवन से याद करना चाहेंगे तो देखिए इसमें भी पेयर बन रहा है 2 और 2 4 का। विषम में 3 है और इसमें भी 3 है, यानी तो सम संख्या या इवन संख्या याद करने का तरीका है संख्याएं जो 2 से विभाजित हों। अब देखिए 2 से सम भी विभाजित हो जाएगा क्योंकि 1 2, इवन भी विभाजित हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 4। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और विषम संख्याएं या ऑड नंबर जो 2 से विभाजित ना हो, देखिए विषम भी 2 से विभाजित नहीं होगा, 1 2 3 नंबर आता है इसमें, ऑड भी नहीं होगा 1 2 3, ठीक। इस तरह से आप याद रख सकते हैं क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इवन क्या होगा ऑड क्या होगा, और उल्टा हो जाता है, ठीक है, कभी इवन का ऑड हो जाता है, ऑड का इवन हो जाता है। तो आप मेरे ट्रिक से याद रखें कि इवन भी कट जा रहा है और सम भी कट जा रहा है। तो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उन्हें हम सम संख्याएं या इवन नंबर्स कहते हैं। 2 4 6 8, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2। इसी तरह से विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, 1। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, यानी रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके। यही मेन अंतर है बच्चों, जिनको p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं वे परिमेय संख्याएं हैं, और जिनको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वे अपरिमेय संख्याएं हैं। यहाँ भी q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ भी q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक और शर्त है, p और q हमेशा पूर्णांक होने चाहिए और p और q परस्पर अभाज्य होने चाहिए। इसमें भी p और q परस्पर अभाज्य होंगी। एग्जाम्पल देखिए, रेशनल नंबर्स -2/5, 1/5, -4, 0, 4, 7/5, 9/5। यहाँ मैं एक नंबर और जोड़ना चाहूँगी, √4 या कर्णी 4, ठीक। कर्णी 4 कैसे होगा बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपने कम्युनिटी में पूछा था, बहुत बच्चों ने गलत किया है। कर्णी 4 यानी 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, और 2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए कर्णी 4 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इरेशनल नंबर्स कौन होंगे, अगर कर्णी के अंदर प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कर्णी के अंदर प्राइम नंबर्स लिखे हैं तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जैसे √2, √3, √7। अगला जो हमारा टॉपिक आता है बच्चों वो आता है क्रमागत संख्याओं का, यानी कंसिक्यूटिव नंबर्स। वे संख्याएं जो एक क्रम से आती हैं और जिनमें पहली व अगली संख्या का अंतर हमेशा 1 होता है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 3 से 2 के बीच में 1 का अंतर है, 4 से 3 के बीच में 1 का अंतर है, 7 से 6 के बीच में 1 का अंतर है। तो ऐसी संख्याएं जो एक क्रम से आती हैं और पहली और अगली संख्या का अंतर हमेशा 1 होता है। इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों जो अक्सर क्वेश्चन में आता है, 3 क्रमागत संख्याओं का रूल। इसका रूल क्या है, यदि 3 क्रमागत संख्याएं हो तो बीच की संख्या पहली व तीसरी संख्या के योगफल की आधी होगी। आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर डिवाइडेड बाई 2। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, ध्यान दीजिए। यदि 3 क्रमागत संख्याओं में पहली व तीसरी संख्या का योगफल 14 है तो संख्याएं क्या होंगी। देखिए 14 योगफल दिया हुआ है, तो हमें पता है सेकंड नंबर क्या होता है, योगफल का आधा, तो हमने योगफल का आधा कर लिया, 14/2 यानी 7। तो अब 7 हमारी हो गई बीच की संख्या, तो पहला नंबर क्या होगा, 7 से 1 माइनस कर देंगे यानी 6, और तीसरा नंबर क्या होगा, 7 में 1 जोड़ देंगे यानी 8। तो हमारी तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, 6 7 और 8।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों स्थानीय मान और जातीय मान का, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप ध्यान दीजिएगा। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और जातीय मान, फेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या होता है बच्चों? किसी अंक का संख्या में स्थान जो होता है उसे हम उसका स्थानीय मान कहते हैं। जैसे वह संख्या किस स्थान पे इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़े पर है या हजार पर है। इसको निकालते कैसे हैं? संख्या में हम संख्या के स्थान के मान का गुणा कर देते हैं। एग्जाम्पल के जरिए आप समझिए। देखिए 9563 में 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थान क्या है? 1000। तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा? संख्या है 9 और स्थान का मान है 1000, तो हम 1000 से गुणा कर देंगे, तो 9 का स्थानीय मान आ जाएगा हमारा 9000। अब आते हैं जातीय मान पे। जातीय मान क्या होता है? किसी अंक का वास्तविक मान। इसको कैसे निकालते हैं? स्वयं वह संख्या ही उसका जातीय मान होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंग्लिश में इसको फेस वैल्यू कहते हैं। याद रखने का तरीका ये है कि आपका फेस कभी भी चेंज नहीं होता है या आपकी जाति कभी भी चेंज नहीं होती है, तो आप दोनों तरह से याद रख सकते हैं। आपका स्थान चेंज हो सकता है, जैसे आप गोरखपुर से बस्ती जा सकते हैं, बस्ती से दिल्ली जा सकते हैं, दिल्ली से लंदन जा सकते हैं, लेकिन आपकी जाति वही रहेगी जो आपकी जाति है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। आपका फेस वही रहेगा, जो आपका फेस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। प्लेस आप चेंज कर सकते हो, इसी ट्रिक से आप इसको हमेशा याद रख सकते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है सेम। 9563 में 9 का जातीय मान, तो जातीय मान सेम होगा, तो जातीय मान हो जाएगा 9। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों, अक्सर इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, प्रीडेसर, किसी संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या को हम पूर्ववर्ती या प्रीडेसर संख्या कहते हैं। इसको हम कैसे खोज सकते हैं? संख्या में से एक घटाकर। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या या सक्सेसर, किसी संख्या के ठीक बाद में आने वाली संख्या को हम उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। इसे हम कैसे प्राप्त करते हैं? किसी भी संख्या में एक जोड़कर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, संख्या 999 की पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए हम इसमें से एक घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 998। अनुवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए हम इसमें एक जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1000। तो 999 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 998, जबकि 999 की अनुवर्ती संख्या होगी 1000। जो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पे नवोदय की पूरी तैयारी आपको फ्री में कराई जाएगी। यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट लगा रही हूँ, आप इस प्लेलिस्ट को टिक करके सीधे नवोदय की पूरी प्लेलिस्ट पर पहुँच सकते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी 40 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हैं। आप उन्हें देखें और अपनी तैयारी जारी रखें। पढ़ते रहिए, नवोदय की तरफ बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।